जय हिंद सभी दोस्तों को स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे शानदार से वीडियो में। हमारे बीएसएफ आर ओ आर एम वाले जो भी साथी हैं, आई होप आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से आप लोगों के फिजिकल चल रहे होंगे, अच्छे से आप लोग अपने रिटन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी काफ़ी दिनों से मेरे वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे, बट अभी रेगुलर वीडियोज़ आएंगे जिनसे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। अभी काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सिलेबस सिलेबस सिलेबस, टॉपिक वाइज सिलेबस, चैप्टर वाइज सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे, मतलब चैप्टर्स कहाँ कहाँ से आएगा, क्या क्या आएगा। क्योंकि वेबसाइट पे जो सिलेबस पड़ा है वो बहुत ही कंसाइज फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो उससे लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो आपके सिलेबस के लिए होगा, और इस वीडियो में आज हम केवल और केवल फिजिक्स का जो आपका चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। आप कागज़ पेन ले लेना, नोट कर लेना, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि मैं आपको वैसे दिखा सकूं। आप कागज़ पेन लेके नोट कर लेना, मैं धीरे धीरे बोलता जाऊंगा। बाकी जो भी नए साथी हमारे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जिन लोगों को भी डाउट है सिलेबस से रिलेटेड उनका डाउट क्लियर हो जाए। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके नोट्स और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। साथ में हम डिक्टेशन सीरीज करते हैं, रात में 9 बजे डिक्टेशन प्रैक्टिस करते हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं। जो लोग अब जैसे सिलेबस बताऊंगा इसे कवर कैसे करना, उसके लिए मैं आपको टारगेट सीरीज करवाता हूं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स देता हूं, मतलब वीडियो बना के देता हूं। वीडियो में आपको टारगेट्स देता हूं, 2 मिनट का, हार्डली 2-2.5 मिनट का वीडियो होता है। जो भी लेक्चर बताता हूँ उसका लिंक साथ में ही प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे आप लोग अपना सिलेबस कर सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस होती है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आपके फिजिक्स का सिलेबस। देखो, फिजिक्स का रोल आपके एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स लगभग आपकी 50%, मतलब कुछ कम है, जैसे 40%। 40% 100 क्वेश्चन में 40% फिजिक्स है, मतलब 40 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आते हैं। 80 नंबर है फिजिक्स का, तो फिजिक्स का रोल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिजिक्स में जो जो टॉपिक बताऊंगा, फिजिक्स में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इम्पोर्टेंट, मतलब जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट। फिजिक्स में सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो जैसे लोग बोल रहे हैं कि लेवल कम ज़्यादा, लेवल कम ज़्यादा, तो लेवल जो भी कम ज़्यादा होगा वो फिजिक्स में ही होगा। बाकी सारों का लगभग एक ही जैसा पेपर रहता है हर साल। फिजिक्स में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, फिजिक्स में ही जो भी खेला होना होता है वो फिजिक्स में ही होता है। बाकी ऐसी सारे सब्जेक्ट जो हैं उनका लगभग बराबर ही रहता है। आज हम फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, नए लोग सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी सारी मेहनत लगती है ढूंढ के ऐसे वीडियोस बनाने में। सिलेबस ढूंढता हूँ, फिर उसको राइट डाउन करता हूँ, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के सब्सक्राइब और कमेंट, पॉजिटिव कमेंट्स और लाइक से। और फिर धीरे धीरे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बाकी चीज़ों का भी सिलेबस का वीडियो डाल देंगे। आज फिजिक्स का सिलेबस है, तो सबसे पहले हम 11th के पोर्शन का बताते हैं। 11th के पोर्शन में सबसे पहला आपका यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि हम अपनी टारगेट सीरीज में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं विद प्रैक्टिस। फिर इसी यूनिट एंड डायमेंशन में आता है एरर एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स और मीज़र मेथड्स। ये सारा यूनिट एंड डायमेंशन में ही आपको मिल जाता है, जिसका हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर। इसकी प्रैक्टिस भी कर ली है, 100-150 क्वेश्चन कर रखे हैं। दूसरा फिर आपका काइनेमेटिक्स का पार्ट आता है, जिसमें आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। नंबर 2 प्रोजेक्टाइल मोशन। नंबर 3 रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, ये हो गया। अगला फिर आपका लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में वही आपका न्यूटन्स के लॉज, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर आपका चौथा है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया। उसके बाद आपका फिर आता है मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ठीक है, ये हो गया। जिसमें आपका आता है सेंटर ऑफ मास, टॉर्क और रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोमेंटम वगैरह। उसके बाद फिर आपका नंबर 6 ग्रेविटेशन। फिर अगला प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, जिसमें आता है आपका इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब जिसमें होता है। उसके बाद फिर नंबर 8 में आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपका क्या क्या आता है, जैसे हीट, टेम्परेचर, हीट इंजन और आपका वो कूलिंग लॉ ऑफ न्यूटन्स वगैरह इसमें मिलेगा आपको। फिर नंबर अगला नोट कीजिए बिहेवियर ऑफ गैसेस, जिसमें आपका गैस लॉ और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ये आता है।
फिर अगला नोट कीजिए ऑसिलेशन एंड वेव ऑप्टिक्स, जिसमें आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, साउंड वेव, डॉपलर इफ़ेक्ट, ये सब जिसमें आता है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और उसके लिए आप टारगेट सीरीज से जुड़ जाइए। ये तो था आपका 11th का पोर्शन। अब आपके 12th का पोर्शन का बताते हैं। 12th के पोर्शन में आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का एक फॉर्मूला था, ठीक है। और उसके बाद आपका अगला आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगला चैप्टर है। उसके बाद मैग्नेटिक इफ़ेक्ट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है बट लगभग हर एग्ज़ाम में जिसमें फिजिक्स आती है इसका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर ऑप्टिक्स, जिसमें लाइट और रे ऑप्टिक्स दोनों। फिर उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, जिसमें आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ वगैरह थी। फिर उसके बाद एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स आती है। फिर आपका सेमीकंडक्टर आता है, ठीक है। ये हो गया। बाकी कुछ आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी आता है, जो फिजिक्स में कम्युनिकेशन का होता है वो वाला पार्ट भी आता है आपका इसमें। और इतना ही सिलेबस है आपका लगभग फिजिक्स में, ठीक है। बाकी एक दो टॉपिक हो सकता है, जैसे फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर करके होता है, उसको आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर इतना आपने कर लिया विद प्रैक्टिस, अच्छे से इसके क्वेश्चंस लगा लिए, तो इतना आपके फिजिक्स के लिए सफिशिएंट रहेगा। बाकी इसी हिसाब से मैं केमिस्ट्री का टॉपिक और चैप्टर बता दूंगा और मैथ्स का भी बता दूंगा, तो इस हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। बाकी अभी सिलेबस जान लिया, अभी आपको कहाँ से पढ़ना ये डाउट होगा तो आप टारगेट सीरीज से जुड़ सकते हैं। इन सभी चैप्टर्स और टॉपिक्स के लिए मैं उसमें क्लासेस बताता हूँ, प्लस उनका लिंक देता हूँ, फिर उनकी प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, जिसमें आसान तरीके से हमारा होता जाता है। तो आई होप आप लोगों को फिजिक्स का सिलेबस क्लियर हो गया होगा और हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री या मैथ्स का सिलेबस बताऊंगा। तब तक सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। मिलते हैं सभी साथियों को। जय हिंद।